हेलो बच्चों, हमारा प्रश्न है जमीन से अलग अलग ए तथा बी ऊंचाई पर स्थित दो कणों को स्वतंत्र रूप से गिराने पर जमीन पर उनके वेगों का अनुपात होगा। इसके उत्तर कुछ इस प्रकार ए बी सी डी दिए गए हैं। बच्चों, वहाँ पर कणों को जो है विराम अवस्था से गिराने की बात कर रहा है, यानी यहाँ पर हमारा जो प्रारंभिक वेग है, प्रारंभिक वेग की हम बात करें तो प्रारंभिक वेग जो है हमारा 0 होगा। तो अगर हम ऊंचाई ए की बात करें तो ऊंचाई ए के लिए हमारा जो वेग है वो v1 हो जाएगा। तो अब हम न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार देखें तो ये हम कह सकते हैं कि v1 स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh। h की जगह क्या है, हमारा a है। तो ये अगर हम ऊंचाई h1 ले लें, यानी h1 यानी a ऊंचाई के लिए, तो ये हमारा u0 है, ये हो जाएगा 2ga। ये हो गया हमारा v1 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर बराबर 2ga ये आ गया। अब उसके बाद हम दूसरे कंडीशन के लिए बात करें, जब ऊंचाई b है तो इसका हम वेलोसिटी जो फाइनल है v2, अगर यहाँ पर देखें तो प्रारंभिक वेग 0 है इसका भी। तो अब हम देख सकते हैं तीसरे नियम से, तो ये v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2g h2 अगर हम देखें तो ये हो गया हमारा b, अगर ये है h1 a के लिए। तो यहाँ पर हम सिंपली वैल्यू पुट कर दें तो u बराबर 0 होगा और ये 2g h2 की जगह है b। तो यहाँ से हम देखें v2 स्क्वायर बराबर कितना दिया है 2gb। अब हमसे v1 और v2 का अनुपात पूछा है, तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ अगर हम v1 स्क्वायर बटे v2 स्क्वायर कर दें तो हम देखें वैल्यू क्या आई है, तो इनकी आई v1 स्क्वायर की 2ga और v2 स्क्वायर की आई है 2gb। तो यहाँ से 2g से 2g कट जाएगा, तो ये आ जाएगा v1 v2 का स्क्वायर बराबर a बटे b। तो सिंपली अगर हम देखें तो अनुपात पूछा है तो v1 अनुपात v2 बराबर अंडर रूट का a अंडर रूट का b, यानी जो हमारा अनुपात होगा वो होगा अंडर रूट का a अनुपात अंडर रूट का b। यही हमारा फाइनल आंसर यानी ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। थैंक यू।